हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है कोलराउस का नियम। ये पेपर में राउट के नियम की तरह 3 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से पहले आप ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? जब आप नमक, अरे आम भाषा में बोलो नमक, जब आप सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को पानी में डालते हो तो क्या होता है? ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। कौन टूट जाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब किसी को जल में डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से होता है HCl। एक क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको हम किसी जल में डालते हैं, वैद्युत अपघटन में डालते हैं तो क्या होता है? वो H प्लस और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में क्या होता है? टूट जाता है। Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है ना। ये H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, जो NaCl होता है वो होता है प्रबल वैद्युत अपघटन, और जो HCl होता है वो होता है दुर्बल वैद्युत अपघटन, ठीक है। ये याद रखना है आपको, जो NaCl है वो प्रबल है। क्या है? प्रबल। और जो HCl है वो दुर्बल है, ठीक है। और जो कोलराउस का नियम होता है वो केवल दुर्बल जो विद्युत अपघटन होते हैं उन पर लागू होता है। इसका मतलब जो कोलराउस का नियम है वो HCl पर लागू होगा, ना कि NaCl पे। मतलब NaCl पर लागू नहीं होगा, क्योंकि NaCl क्या है? प्रबल वैद्युत अपघटन है। और कोलराउस का नियम केवल दुर्बल वैद्युत अपघटन पर लागू होता है। दुर्बल वैद्युत अपघटन कौन है? HCl है, तो HCl पर लागू होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उससे पहले ये देखो, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये है इन्वर्टेड वी। ये क्या है? इन्वर्टेड वी। अरे आप वी को ऐसे बनाते हो, वी को कर दिया उल्टा, वी को कर दिया उल्टा, तो इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड वी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड वी बोलते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो क्या होता है, कोलराउस का नियम पढ़ना चालू करो। अनंत तनुता पर, अब ये तनुता क्या होता है? अब बिलियन कोई हमने लिया था, वो कोई कितना मतलब पतला है। तनु तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। तनु का मतलब क्या? पतला, और सांद्र का मतलब क्या? गाढ़ा, ठीक है। तो अनंत यानी कि हमने अनंत मात्रा में लिया है, मतलब हमने जैसे पानी लिया तो हमने ज्यादा मात्रा में लिया है, ठीक है। तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? वैद्युत अपघटन की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनंत। अनंत का साइन ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर वो बना दिया इन्वर्टेड बी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? मोलर चालकता। मोलर को किसे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हम लगा है वैद्युत अपघटन की। मैंने आपको बताया दुर्बल वैद्युत अपघटन लेंगे। दुर्बल वैद्युत अपघटन कौन है? HCl है। कौन है? HCl है। तो हमने यहाँ पर HCl लिख दिया। क्या लिख दिया? HCl लिख दिया, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मोल चाहता बिलियन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की, यानी कि जो बिलियन है उस बिलियन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कैसे होती है? तो ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर इन्वर्ट अनंत लेके H प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कर ऐसे करके Cl नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? Cl नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है? ये दोनों किस क्या है? इसके बराबर है। ये दोनों क्या है? इसके बराबर हैं। तो यही तो होता है कोलराउस का नियम। और क्या होता है? एक बार मेरे साथ में बोलो, देखो यहीं पर ये चीज लिखी हुई है। यहाँ पर देखो, एक बार साथ में बोल, देखो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की, किसी भी वैद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी भी वैद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित, उस बिलियन में उपस्थित, वो कहाँ पर उपस्थित है? बिलियन में उपस्थित। तो बिलियन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। सी बात है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर लिख दोगे, और फिर इसके कुछ अनुप्रयोग पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। क्या पूछे जाते हैं? अनुप्रयोग इंपोर्टेंट है। तो देखो अनुप्रयोग आते हैं 1 नंबर में, यानी कि आपने 2 नंबर में लिख दिया कोलराउस का नियम, 1 नंबर में पूछेंगे। अनुप्रयोग आपके 3 नंबर हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अनुप्रयोग क्या है? मोलर चालकता ज्ञात करने में, बस इनके नाम लिख दो, मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन कोटि वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में। और पहला क्या है? मोलर चालकता को ज्ञात करने में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कोलराउस का नियम। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।